मोहम्मद सैरिफुल्लाह नाम का एक आतंकी था। उस आतंकी को पाकिस्तान ने पैक करके दे दिया अमेरिका को। अच्छा, उन्हें यह पता था कि अमेरिकी लोग बहुत ज्यादा डरते हैं किससे, आतंक के नाम से। जैसे हमारे लिए तो आतंकी घटनाएं अब ऐसी हैं कि होंगी तो मार दिया जाएगा उन लोगों को पकड़ के। हमने और अमेरिका में एक बड़ा अंतर है। अमेरिका को अगर आप ये कह दो ना कि इस राज्य में एक आतंकी टहल रहा है, तुरंत वहां से अपडेट आ जाएगा, अमेरिकियों वहां मत जाना, तुम्हारी जान को खतरा है। बहुत डरपोक देश है। इतना डरपोक है कि अगर उसे आतंकी भेंट में दे दिया जाए तो बस उसके चाशनी लगा करके न्यूज चलाना शुरू कर देगा। एग्जैक्टली यही हुआ। आसिम मुनीर को टैक्टिक पता थी कि ट्रंप बहुत डरपोक है। कितना डरपोक है इससे अंदाजा लगाइए। ये वही ट्रंप है जो पिछले कार्यकाल में, जब अफगानिस्तान में अमेरिका का कंट्रोल हुआ करता था, यह अफगानिस्तान छोड़ के भाग लिया था। यह अमेरिकियों की वापसी करा दिया था कि निकलो यहां से, 20 साल में हम अफगानिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, निकल लो अदरवाइज मारे जाओगे। यह डरपोक आदमी है। डरपोक है इसका पता आपने ऐसे भी लगा लिया होगा। यह दुनिया भर में जो शांति का पाठ पढ़ा रहा है, शांत हो जाओ रे, शांत हो जाओ, सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो, मैंने युद्ध रुकवा दिया। असल मायने में यह दिखाना चाह रहा है मेरे काल में कोई युद्ध नहीं हुआ। लोग इसको उल्टा बोल रहे हैं कि तू डरता है तेरी बात पिट जाएगी, इसलिए तू युद्ध करने ही नहीं देना चाहता। युद्ध करने के लिए स्टैंड लेना होता है, तू स्टैंड पे टिकता नहीं है। पता चले आज गोला चला रहा है इजराइल की तरफ से, कल को मन आ गया मुझे फिलिस्तीन की तरफ से गोला चलाना है, फिलिस्तीन वालों ने कहा जमीन ले लो हमारी, तो अब मैं इसकी तरफ से गोला चलाऊंगा। तो जिनके कोई स्टैंड नहीं होते वो युद्ध में कहीं खड़े नहीं होते। तो तू तो ढुलक ना लौटा है, अभी चाइना के खिलाफ था, अब चाइना के साथ हो गया, तो ऐसे में युद्ध कर नहीं पाएगा क्योंकि तेरा यहां से हिला मामला है। लेकिन इसे हाल ही में अमेरिका, पाकिस्तानी लोग इस बात को समझते थे। उनने अपनी फैक्ट्री में से निकाला एक बढ़िया सा धो धा करके आतंकी, निकाल करके पकड़ा दिए। सर ये लीजिए सर। बोले ये कौन है? बोले इसका नाम है मोहम्मद सैफुल्लाह। सर ये वही है जो आपके 13 अमेरिकियों को मारा था। बोले हाँ यार, ये कहां मारा था जरा बताइए। बोले सर ये जो आप जब पाकिस्तान वहां से अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहे थे, उस समय पर आपकी सेना के ऊपर एयरपोर्ट पर हमला हुआ था जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, लगभग 150 अफगानिस्तानी मारे गए थे। वो तो खैर आपके लिए क्या ही मायने रखेगा, लेकिन 13 अमेरिकी मारे गए थे। ये मारने वाला मास्टरमाइंड था। ये था भाई साहब वो मार्च की खबर जब पाकिस्तानियों ने भेंट स्वरूप अमेरिका को एक आतंकी दिया था। ओ भाई साहब, ट्रंप इतने खुश हुए थे कि वो धन्यवाद पाकिस्तान बोल दिए थे इस बात पर, अरे थैंक यू पाकिस्तान। अब कई बार ना ऐसी चीजों में आप लोगों को देखकर ये वाली फीलिंग आती है, जैसे कई बार आप कुछ आपराधिक वेब सीरीज देख लेते हैं तो अपराधियों का महिमा मंडन जिस तरह से उसमें दिखाया जाता है, तो कई बार लोग प्रेरित हो जाते हैं ना, यार अपराधियों की बड़ी वाहवाही चल रही है। कुछ दिनों पहले हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे ही अपराधियों की महिमा मंडन चल रहा था, लेकिन अब पूरी तरह से इंटरनेट से ही उन्हें गायब कर दिया गया। कुछ कीवर्ड डालते ही वो गायब हो जा रहा है। ऐसे ही किसी जगह पर अगर महिमा मंडन आतंक का होने लगे तो मन में यह ख्याल आता है कि शायद आतंक अच्छी चीज होती होगी, क्योंकि अमेरिका थैंक यू बोल रहा है सर ये आदमी था ना, ये लीजिए प्लीज आप इसके साथ खेल लीजिए। तो ये आदमी खुश होता है और ये बात बोलता है थैंक यू पाकिस्तान, तुमने हमारे लिए एक आतंकी दे दिया है। ओहो, इस आतंकी की वजह से ये आदमी आसिम मुनीर की तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि आसिम मुनीर को हमने इंटेलिजेंस दिया कि आपके यहां पर एक आतंकी है, कृपया उसे पकड़ के दीजिए। अरे महामूर्खों, तुमको ऐसे ही ओसामा बिन लादेन के बारे में दे देना चाहिए था। इंटेलिजेंस था ना तुम्हारे पास, दे देते कि तुम्हारे ही पाकिस्तान के एटमाबाद में बैठा है, दे दो ना प्लीज। तब तो तुम नहीं कर पाए। लेकिन हाँ चलो खैर कोई बात नहीं, आसिम मुनीर समझते थे कि तुम्हें क्या चाहिए। इस बात के लिए उन्हें मार्शल बनाया गया हो तो बात अलग है। वो व्यक्ति इनको जैसे पैकेट पैक करके दिया, ये बह गए। इनने कहा सर हमने इंटेलिजेंस शेयर किया और उन्होंने तत्काल प्रभाव से हमारे पास एक आतंकी भेंट कर दिया। वाह वाह ही है उनकी तो साहब। ऐसे में अमेरिका उनका एकदम एहसानमंद हो गया, सर आतंक के खिलाफ बढ़िया काम कर रहे हैं। अब इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि आसिम मुनीर को आर्मी परेड में बुलाने का इनविटेशन दे दिया है। 250वीं एनिवर्सरी है इनकी आर्मी की, सो कॉल्ड, अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में होनी है। चर्चा है उसी दिन ट्रंप का बर्थडे भी है, 14 तारीख के दिन 79 साल के हो जाएंगे। ऐसे में भाई साहब इन्होंने परेड निकलवाई है और उस परेड में आसिम मुनीर का भी इनविटेशन है, ऐसा न्यूज में चल रहा है। कंफर्मेशन ना तो अमेरिका की तरफ से कहीं ऑफिशियल आया है और ना ही पाकिस्तान की तरफ से आया है। न्यूज में कैसे आई वो भी मैं बता देता हूं। असल मायने में क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान वाली पार्टी है ना, पीटीआई, उस पीटीआई ने अपनी तरफ से यूएस में आसिम मुनीर के खिलाफ प्रोटेस्ट का प्लान डिक्लेयर किया है। उसने कहा है कि हम पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने खड़े होकर आसिम मुनीर के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। इन्होंने प्रोटेस्ट अगेंस्ट आसिम मुनीर विजिट टू यूएसए,
इन्होंने जब ये जानकारी दी तो इससे कंफर्म हुआ कि आसिम मुनीर वहां आ रहा है। पीटीआई के जो यानी कि आसिम पाकिस्तान की जो पार्टी है उसके जो ओवरसीज के हेड हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, कह रहे हैं कि साहब हम उसका विरोध करेंगे। तो इस विरोध से जानकारी आई कि ये महाशय वहां जा रहे हैं। तो ये दोनों ही खबर दो बड़ी तरफ इशारा करती हैं। पहला, अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम फिर से जाग उठा है एक आतंकी के चलते। जिस आतंकी की वजह से कह रहे हैं आतंक के खिलाफ बढ़िया कर रहा है, जहां आतंकी पाया जा रहा है, उसके बावजूद भारत आतंक से पीड़ित होते हुए भी नजर इन्हें पाकिस्तान आ रहा है। नंबर दूसरा, एक और कारण कहा जा रहा है और वो ये है कि चाइना और अमेरिका के बीच में इस समय पाकिस्तान आ गया है। देखिए, जिस तरह से पहले यूएस और रशिया के बीच में भारत आया था और दोनों का फायदा उठाया था, अब पाकिस्तान वो काम कर रहा है। भारत तो क्या है, बड़ा देश बन चुका है, पाकिस्तान से कई गुना बड़ी जीडीपी हम हो चुके हैं। तो अब हम किसी की भी आंख में चुभने लगते हैं कि यार इस बच्चे को गोदी में कैसे लें। भाई होता है ना, कई बार पहले कोई बच्चा सा है तो उसको तो कोई भी लेने के लिए जिद कर रहा होता है, इधर भी कोई खींच रहा है, इधर भी कोई खींच रहा है। भारत क्या, बच्चा नहीं, अब खुद अब्बा हो चुका है। ऐसे में इसको कोई गोदी में लेने से डर रहा है, कौन साथ ले। ये मतलब इसको तो हमारे क्या होता है ना, दूल्हे के आगे विधायक बना के बिठाते हैं, बोले तो खुद दूल्हा लग रहा है, अब इसका करें क्या। तो अब कोई ले नहीं पा रहा है। अब छोटा बच्चा बचा पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान को खींचने लग रहा है चाइना और उधर से खींचने लग रहा है अमेरिका के, तुम हमारी गोदी में आके बैठो। अब ऐसे में मुनीर को चाइना को काउंटर करने के लिए भी बुलाया जा रहा है, ऐसी खबर दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मुनीर जो हैं वो इनके पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो के मामले में तो ट्रंप को एंट्री दे ही चुके हैं। अब ट्रंप ने कहा कि देखो मैं तो पर्सनल फायदा तो ले लिया, अब पब्लिक फायदा भी तो दे पाकिस्तान, उसका क्या तरीका हो सकता है। तो पाकिस्तान जितना तेजी से फाइटर जेट खरीदने निकला हुआ है चाइना के साथ, तो अमेरिका हो सकता है कुछ टिका दे इसको कि देखो तुम आए हो तो कुछ सामान लेके जाओ, बच्चों के लिए ऐसे क्या है तो कुछ पैकेट कर दें पैक। तो ऐसे करके इसको हो सकता है कि डिफेंस का कोई माल चाइना के काउंटर में पैक करके वहां से दे दिया जाए। इसलिए ये तमार कम वो चल रही है। इधर भारत के अंदर विपक्ष हमलावर हो गया है, विपक्ष पूछ रहा है कि और मोदी जी क्या चल रहा है, ये कहां पर फेल मार रही है आपकी विदेश नीति लेकर के। साहब कांग्रेस गिनाने बैठ गई, तीन तीन पॉइंट निकालकर बता दिए कि तीन जगह फेल मार गए आप। आसिम मुनीर का मामला हो, कुरिल्ला का मामला हो या फिर सीज फायर का मामला हो, सब जगह भारत फेल मार रहा है। जयराम रमेश जी इस बात को लिख दिए, ट्वीट पर जानकारी आ गई, जानकारी में यही बात बोली गई कि साहब आपकी डिप्लोमेसी का क्या हुआ। अरे भारत की डिप्लोमेसी फंसी कहां है, अब आपको वो समझ में आ जाना चाहिए। समझने लायक बात यही है कि भारत खुद नहीं समझ पा रहा है कि सामने कौन आदमी बैठा हुआ है। वो कभी पलट जाता है, पहले उसको कवर करने निकलते हैं मोदी जी खुद सबसे पहले जाकर मिलकर आते हैं कि हाय माय फ्रेंड ट्रंप कैसे हैं आप, वो कहता है हाउडी मोदी और आप भाई साहब खुश हो जाते हैं, लेकिन वो यहां आके पलटी मार देता है। अब मुद्दा यह है कि उस आदमी को कैसे हैंडल करा जाए। उसका मामला है रिश्वत का। क्रिप्टो में भारत ने पहले से मामला सेट कर रखा है कि हम क्रिप्टो आने नहीं देंगे, उसका खेल पूरा क्रिप्टो पे चल रहा है। उसको चाहिए कि 4 साल में क्रिप्टो को हम तेज कर देंगे। कुल मिलाकर भारत की पॉलिसी अमेरिका के अकॉर्डिंग हो नहीं रही है। ऐसे में इसको हम फंस गए। भारत को चाहिए क्या? भारत को चाहिए था इस समय पर रशिया को हैंडल कर लेना था। रशिया कम से कम बाहर निकल कर आता, उसे जरूरत थी इस समय किसी आदमी की जो उसके साथ आकर खड़ा होता। इजराइल की जरूरत थी, इजराइल के साथ हम खड़े होते। इवन ईरान को सहायता देने की हमें जरूरत थी, हम सब जगह पीछे हट गए। हमारे कुछ व्यापारिक निहित अर्थ या स्वार्थ कहिए, जिनको बचाए रखने के लिए हमने कहीं ना कहीं एक कदम पीछे खींच लिए। इन व्यापारिक हितों में सबसे बड़ा हित केवल तेल का था, और तेल में भी असल फायदा भारत से ज्यादा अंबानी उठा गया। कैसे? वो तेल मंगाया, रिफाइन किया रिफाइनरी से और भेज दिया यूरोप में। कुल मिलाकर के रशिया से मंगाए तेल में सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला जो था वो अंबानी था। अब अंबानी के टैक्स में हम अपनी आपकी जीत समझे कि नहीं साहब हमने टैक्स कमा लिया, उससे उतना तो वो हमारी बैंकों से कर्जा मांग लेगा। कुल मिलाकर के भारत ने एक तरह से अपने आप को रूस के साथ लेकर के भी कोई फायदा नहीं उठाया, खामखा अमेरिका के विरोध में भी जाकर हम बैठे। मतलब घुलमिल सा गया है मामला। बाइडेन थे तब तक फिर भी ठीक था, ट्रंप समझ नहीं आ रहा है, कभी यूं पलटी मार दे रहा, वाइपर हो रखा है मानसून आने से पहले। इसके चलते हमारी विदेश नीति पर सवाल उठते जा रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान के बारे में तो हमें बहुत बुरा यह लगा कि ये दोनों को बराबर संबोधित कर दिया कि बोथ आर वेरी गुड कंट्रीज, न्यूक्लियर बम रखते हैं, तो तुम कोरिया और चाइना को भी बराबर कर लो फिर तो। नॉर्थ कोरिया और चाइना को दोनों के पास न्यूक्लियर बम है। लेकिन हम जिस तरह से हम दोनों को ट्रीट किया गया, यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक हार है। यह नहीं होना चाहिए था, दोनों को बराबर स्तर पर ट्रीट नहीं होना चाहिए था। आतंकी हमला हम पर हुआ, पाकिस्तान के बारे में तुम ये कहते पाए जा रहे हो कि यह आतंक के खिलाफ बढ़िया संघर्ष कर रहा है, यह नहीं होना चाहिए था। हमने दुनिया को बताया कि इनके आतंकी जो यूएन के अंदर वांटेड हैं वो फ्यूनरल में दिखाई दे रहे हैं, सेना के जवान खड़े हैं, हम पब्लिक को बताते फिर रहे हैं, हम अपनी तरफ से सबको अवगत करा रहे हैं, हमारे फॉरेन डेलीगेशन सबको बता रहे हैं। उसके बाद भी अमेरिका को नजर आ रहा है कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ बढ़िया संघर्ष कर रहा है। हमारे इतने सारे फॉरेन डेलीगेशन दुनिया भर
भर में जाकर बताकर आए, फिर भी पाकिस्तान आतंक के खिलाफ बढ़िया लड़ाई लड़ रहा है। यह भारत के लिए एक बड़ा सवाल है कि हम कहां पर फेल मारे। अब फेल मारने में एक बड़ा सवाल यह भी आता है, हमने शशि थरूर जी को अमेरिका भेजा था, लेकिन शशि थरूर जी किस कैपेसिटी में गए थे? भारत को रिप्रेजेंट करने की कैपेसिटी में। हमारे विदेश मंत्री कहां गए? बड़ा सवाल होना चाहिए, क्योंकि विदेश मंत्री को भी अमेरिका जाना चाहिए था, रशिया जाना चाहिए था इस घटना के बाद में। ये कहां गए? ये यूरोपियन कंट्रीज की यात्रा पर जाकर मीडिया के माध्यम से पूछ रहे हैं, बताइए अमेरिका कहां है? बोले अमेरिका में। तो इस तरीके से अमेरिका के खिलाफ जो सेंटिमेंट यूरोप में बैठकर हमने दिया, टेक्निकली हमें पर्सनल जाकर के वहां पर बातें बतानी चाहिए थी कि हमारे साथ यह घटित हुआ। क्योंकि जब डेलीगेशन भेज ही रहे हैं तो हमें विदेश मंत्री को भी उन देशों में भेजना चाहिए था, जैसे चाइना ने, पाकिस्तान ने चाइना में भेजा अपना फॉरेन डेलीगेशन कि सर देखिए बहुत बढ़िया किया। जो उसके मित्र राष्ट्र थे उनके पास अपना डेलीगेशन भेजा। यानी एक तरह से देखा जाए तो इस बार विदेश के मामले में पाकिस्तान का जो पक्ष है ना, वो बड़ा मजबूती से दुनिया के सामने निकल कर आया है। आज भारत के पास सारे तथ्य होते हुए भी पाकिस्तान को फीलिंग यह आ रही है कि उसने विजय प्राप्त की है। जिस तरह से अमेरिका उसको एक्सेप्टेंस दे रहा है, सवाल तो निश्चित बन रहा होगा कि हमारी विदेश नीति में कहां मामला गड़बड़ाया है। पाकिस्तान इस बात को स्वीकारने में भी अब नहीं डरता है कि हां थे हम कभी आतंकी, अब नहीं है तो बताइए क्या होगा। और तो और ये ट्रंप महोदय जो 2018 में पाकिस्तान को कहते थे कि तुमको यार हमने इतना पैसा दिया, तुम बेकार देश हो, मतलब ये पाकिस्तान को ट्रोल करते हुए दिखाई दिए थे कि हम इतना पैसा दिए, तुमको कोई मतलब नहीं है, तुमने आतंकियों के लिए एक सेफ हेवन बना रखा है। ये सब पाकिस्तान के खिलाफ बयान है इनके। आज पाकिस्तान प्रिय हो रहा है। पाकिस्तान का बकायदा आज ही के मतलब एक दो दिन में ही एक आतंकी जो कनाडा से अमेरिका को सौंपा गया है, फिर से एक भेंट के रूप में कि लो सर मारने आ रहा था, आपके यहां पर हमला करने आ रहा था, फिर भी इन्हें लगता है कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ बढ़िया लड़ाई लड़ रहा है। इसका मतलब हमारी तरफ से कोई व्यक्ति बताने में फेल कर गया है, या हमारी नीति में कुछ तो गड़बड़ रह गई है कि हम दुनिया को नहीं बता पा रहे कि हम पीड़ित हैं। हम आतंक तो फैला ही नहीं रहे, एक भी यूएन डेजिग्नेटेड आतंकी भारत से नहीं है, फिर भी भारत के लिए मतलब अमेरिका के अंदर जो सेंटिमेंट है वो पाकिस्तान प्रेमी होता जा रहा है। यह बात फिलहाल के लिए देखने योग्य है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेशन पर पहुंचे हैं, इतना समय तक सुन लिया है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।